हेलो एवरीवन। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे दैट इज़ रोल ऑफ फॉरेन कैपिटल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में फॉरेन कैपिटल का क्या रोल है दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। तो फॉरेन कैपिटल के भी सिमिलरली रोल्स में एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। जो फॉरेन कैपिटल है इट यूजुअली कम्स इन द फॉर्म ऑफ प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड इसलिए उसके कुछ इन्वेस्टमेंट के कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस दोनों हैं। लेट्स कंसीडर वन बाय वन। सो द फर्स्ट वन इट्स फॉरेन कैपिटल प्रोवाइड्स मैनेजरियल एडमिनिस्ट्रेटिव टेक्निकल हेल्प। तो फॉरेन कैपिटल जो है वो सिर्फ और सिर्फ फाइनेंस नहीं प्रोवाइड करती बट इट प्रोवाइड अदर फैसिलिटीज़ ऑल्सो लाइक मैनेजरियल एडमिनिस्ट्रेटिव टेक्निकल हेल्प। अब आपको इन सब से क्या होता है कि नई टेक्नोलॉजी मिल जाती है, रिसर्च के लिए अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, इनोवेशन मिलता है प्रोडक्ट्स में, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन मिलते हैं। जितनी भी सारी चीज़ें हैं जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ के पास बहुत कम होती हैं सप्लाई में, मीन्स दे आर शॉर्ट इन सप्लाई फॉर द लेस डेवलप्ड कंट्रीज़, वो चीज़ें आपको फॉरेन कैपिटल प्रोवाइड करा देता है ताकि आप लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ जो हैं वो ग्रोथ की तरफ बढ़ सकें। सेकेंड वन इज़ एंसिलरी इंडस्ट्रीज़। तो जो प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट है इट इनकरेजेस द लोकल एंटरप्राइजेस ताकि वो ज़्यादा एंसिलरी इंडस्ट्रीज़ में इन्वेस्ट करें। एंसिलरी इंडस्ट्रीज़ आपकी जितनी भी सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, कॉम्प्लीमेंट्री इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं उनमें ज़्यादा इन्वेस्ट करें उसके लिए। तो अगर वो उनमें इन्वेस्ट करेंगे तो और ज़्यादा प्रोडक्शन होगी एंड उनको बेनिफिट होगा ग्रोथ में। देन नेक्स्ट पॉइंट इज़ ब्रिज गैप। जब भी हम फॉरेन कैपिटल आएगी फॉरेन एक्सचेंज में हेल्प होगा और जो सेविंग और फॉरेन एक्सचेंज के बीच में गैप है वो फुलफिल हो पाएगा। देन नेक्स्ट इज़ एक्सपेंशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी में एक्सपेंशन कैसे? अभी क्योंकि लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ के पास इतनी कैपिटल ही नहीं होती कि वो अपने प्लांट एंड मशीनरी को और अच्छा कर सके या फिर एक और प्लांट एंड मशीनरी सेटअप कर सकें। तो जब हमारे पास फॉरेन कैपिटल होगी तो हमारे पास प्रॉफिट्स भी जनरेट होंगे और जो पार्ट ऑफ द प्रॉफिट को हम यूज़ भी कर पाएंगे कि हम नया प्लांट एंड मशीनरी को एक्सटेंड कर सकें या सेटअप कर सकें, तो जिससे कि हमें और बेनिफिट्स मिलेंगे। देन नेक्स्ट इज़ इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। अब क्योंकि हमारे पास इतने रिसोर्सेज हो जाएंगे जब हमारे पास फॉरेन कैपिटल आएगी तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी और उससे रियल वेज भी बढ़ेगी, ग्रोथ भी होगी। नाउ टॉकिंग अबाउट द डिसएडवांटेजेस। अब फॉरेन कैपिटल जो है वो अगर आ रही है डोमेस्टिक कंट्री में तो उसके डिसएडवांटेजेस भी होंगे कुछ। क्या डिसएडवांटेजेस हैं? फर्स्ट वन इज़ LDCs ऑल्सो हैव टू प्रोवाइड समथिंग टू गेट द बेनिफिट्स। जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं अगर उनको भी बेनिफिट्स चाहिए तो इन रिटर्न उनको भी तो कुछ ना कुछ प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो जो रेसिपिएंट कंट्री होती है इट मे बी रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड द बेसिक फैसिलिटीज़ लाइक द लैंड, पावर एंड अदर पब्लिक यूटिलिटीज़। और मोreover in the addition we can say that in the concessions in the form of tax holiday, developmental rebate on undistributed profit could be utilized elsewhere by government। तो जब भी फॉरेन कैपिटल को अट्रैक्ट करना है तो LTCs हैव टू प्रोवाइड सफिशेंट facilities for transferring the you can say profit, dividend and the principal amount। देन सेकेंड वन इज़ अफेक्ट इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। अब इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो अफेक्ट करती है? व्हेन इट कम्पीट्स विद डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट। तो ये हो सकता है कि कैपिटल और बाकी रिसोर्सेज जो हैं वो फॉरेन एंटरप्राइजेज में फ्लो कर रहे हैं इन प्रेफरेंस टू डोमेस्टिक एंटरप्राइजेस, है ना। ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो वहीं पे फ्लो कर जाएं रादर देन डोमेस्टिक एंटरप्राइजेस को प्रेफरेंस देने के। देन नेक्स्ट वन इज़ कैपिटल फॉर्मेशन की जो पेस है इट गेट्स रिड्यूस्ड। हाउ इट गेट्स रिड्यूस्ड? कि जो आपके प्रॉफिट है जब उसको ट्रांसफ़र होता है टू द पेरेंट फर्म एंड इन दैट वे उसका जो कैपिटल फॉर्मेशन की जो स्पीड है जो वो रिड्यूस हो जाती है। देन नेक्स्ट इज़ इट इन्वॉल्व्स कॉस्ट। कॉस्ट कैसे? कि जब हम जो फॉरेन आएगी इन्वेस्टमेंट आएगी वो फॉरेन फर्म जो है वो इंटरफेयर भी करेगी पॉलिसी मेकिंग डिसीजंस में। तो जो डोमेस्टिक कंट्री की या डोमेस्टिक फर्म की जो ऑटोनमी है वो लॉस हो जाएगी और उसकी जो कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी वो भी लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ को बियर करनी पड़ेगी, तो उसमें भी तो लॉस है उनका। तो इसलिए फॉरेन जो कैपिटल है उसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं एंड सम डिसएडवांटेजेस ऑल्सो। थैंक यू।